हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। फाइनली जो आईएमएफ है यहाँ पे वार्निंग देने लगा है मालदीव को। और ये वार्निंग इसलिए मिल रहा है क्योंकि चाइना का जो लोन है वो मालदीव में बढ़ने लगा है। दैट मीन्स जो मालदीव का एक्सटर्नल डेट है वो बढ़े जा रहा है और इसमें जो चाइना है वो वन ऑफ द बिगेस्ट लेंडर है। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि जो मालदीव है वो भी श्रीलंका वे में जाए और यहाँ पे भी जो सोवरेन डेट क्राइसिस है वो आ सके। तो लेट्स डाइव डीपर टू नो द डिटेल्स। और आप यहाँ पे देखें तो इंडिया इस बात को लेके बहुत कंसर्न है। जैसे जैसे इन्फ्लुएंस चाइना का मालदीव में बढ़े जा रहा है तो इंडिया को ये बात से बहुत कंसर्न है क्योंकि जो मालदीव है इंडिया का वन ऑफ द क्लोजेस्ट पार्टनर है। यहाँ पे अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो दैट मीन्स इट इज द थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। और इंडिया का जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए थ्रेट है क्योंकि कल को चल के यहाँ पे अगर चाइना का पीएलए जो है वो आ जाए यहाँ पे तो इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ा थ्रेट हो सकता है कि अगर वॉर हुआ तो इंडिया को चौक कर सकता है यहाँ पे चाइना। तो इंडिया को कंसर्न होना भी चाहिए और कंसर्न है भी। अगर आप देखें तो कल ही इंडिया ने $50 मिलियन का जो बजट है वो दिया है मालदीव को डिस्पाइट द विड्रॉल ऑफ आवर ट्रूप्स फ्रॉम मालदीव। तो यहाँ पे इंडिया हर तरह से कोशिश कर रहा है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो मालदीव में न हो और इंडिया कहीं ना कहीं कह लीजिए मालदीव को सेव करे। क्योंकि जब भी चाइना किसी भी कंट्री को लोन देता है तो वहां पे वो शुरू करता है डिक्टेशन और वहां पे इंटरनल पॉलिटिक्स हो गया या नेशनल पॉलिटिक्स हो गया उस कंट्री का दोनों ही डिक्टेट करता है चाइना। यहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ का जो आज का एक्सटर्नल डेट है वो है $4 बिलियन। और ये जो डेट है उसका 50% जो डेट है वो है चाइना का। जो चाइना है वो सिंगल लार्जेस्ट लेंडर टू द मालदीव है और ये मालदीव के लिए कंसर्न है क्योंकि आने वाले फ्यूचर में मालदीव बिल्कुल डिफॉल्ट कर जाएगा क्योंकि ये जो भी प्रोजेक्ट करते हैं वो होता है अनसस्टेनेबल। और उस अनसस्टेनेबिलिटी के कारण क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट का वायबिलिटी जो होता है इकोनॉमिक वायबिलिटी वो खत्म हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़ते जा रहा है और आने वाले फ्यूचर में ये जो है बहुत ही बड़ा कंसर्न पैदा कर सकता है मालदीव के लिए। अगर मालदीव का इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे जो चार सेक्टर है वो मिलके यहाँ का इकोनॉमी को बनाते हैं और पहला इसमें टूरिज्म टूरिज्म नंबर वन पे है। अगर 28% जो जीडीपी है मालदीव का उसका कंस्टिट्यूट करता है ओनली टूरिज्म। इंडिया के जितने सारे टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे मेजर रोल प्ले किया करते थे। बिकॉज ऑफ मालदीव आज के दिन में इंडिया के जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे नहीं जा रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ का जो इकोनॉमी है काफी तेजी से स्लो कर रहा है यानी फॉलिंग कर रहा है। और इस फॉलिंग के कारण क्या हो रहा है कि जो मालदीव है वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहा है और ये ज्यादा से ज्यादा लोन कौन दे रहा है? चाइना। ऑफ कोर्स चाइना देगा। और चाइना ये भी चाह रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपना फुट जो है जमा सके। और इंडियन ओशियन में जो है ना अगर यहाँ पे चाइना का जो ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट हो रहा है जैसे कि आप श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश देख लें, उसके बाद जिबूटी देख लें, ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़े जा रहा है और आने वाले फ्यूचर में ये कोई सरप्राइज नहीं होगा मालदीव में भी चाइना कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट करे। और ये बहुत ही कंसर्न है इंडिया के लिए क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे भी पोर्ट बना दें और पोर्ट बना के यहाँ से जितने सारे वर्ल्ड के शिपिंग कंटेनर पार्स होते हैं उसको अगर डिक्टेट करे चाइना तो ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा वर्ल्ड के लिए। और अगर चाइना डेट ट्रैप को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि चाइना जो होता है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में जब करता है खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज है मिडिल इनकम कंट्रीज है वहां पे ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे मनी लेके आते हैं। लेट्स से कि पोर्ट बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, बिल्डिंग्स बनाना है। तो यहाँ पे ये नहीं कि मनी दे दें और टेक्निकल असिस्टेंट दें, बट नहीं, यहाँ पे ये लोग अपना वर्कर भी लेके आते हैं। यहाँ पे अपना वर्कर लेके आएंगे, यहाँ पे अपना एक्सपर्ट भी लेके आएंगे, सब कुछ लगा के यहाँ पे ये लोग प्रोजेक्ट को बनाते हैं। और जब ये प्रोजेक्ट बन जाता है तो इसको क्या करते हैं कि हैंड ओवर करते हैं कंट्री को। बट उस कंट्री में क्या होता है इस अब इस बात को थोड़ा बढ़िया से समझो कि उस कंट्री में क्या होता है ना ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है ना ही वहाँ का जो कह लो कि फॉरेन एक्सपोज हो पाता है नए टेक्नोलॉजी और नए एक्सपर्टीज के साथ। और इस कंट्री का क्या होता है कि कोई भी तरह से विकास नहीं हो पाता इस प्रोजेक्ट के कारण। और इससे क्या होता है कि उस कंट्री अनअवेयर होता है इस प्रोजेक्ट को लेके और फ्यूचर में ये क्या करते हैं उसको तो हैंडल कर देते हैं बट वो जो कंट्री होता है वहां से उस पैसे को निकाल नहीं पाता जितना इन्होंने लगा के बनाया है उस प्रोजेक्ट को। और इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी काफी कह लो कि बाकी कंट्री से ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो कंट्री पे करने में कहीं ना कहीं कह लीजिए कि
डिफ़ॉल्ट कर जाती है और इस डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में चाइना क्या करता है कि आके उस प्रोजेक्ट को लीज़ पे ले लेता है। यही है चाइना का डेथ ट्रैप और जैसे उसको लीज़ पे लेगा, आने वाले फ्यूचर में वहाँ पे वो करने लगता है डिक्टेट। एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटरनल अफेयर्स दोनों का डिक्टेशन शुरू करता है चाइना। एक तरह से कह लीजिए को कॉलोनी बना लेता है चाइना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है और वहाँ से जो भी बेनिफिट होता है वो फिर चाइना को चली जाती है। ऐसे में उस कंट्री का विकास नहीं होता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ होते रहता है। दैट्स व्हाई जो कंट्रीज़ हैं वो वार्न करती हैं कि चाइना का जो डेट है वो नहीं लेना है, यानी चाइना से लोन नहीं लेना चाहिए। और ये लोन इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि जो मीज़ू है उनका जो सोल प्रॉमिस था वो मोर हाउस बनाएँगे, जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं उनको चीपर लोन इन प्रोवाइड करवाएँगे। इसकी वजह से भी वहाँ पे जो लोन है वो ज़्यादा पाइल अप हो रहा है चाइना की तरफ से और चाइना यहाँ पे लोन बढ़ाया जा रहा है। बट इंडिया का सवाल ये इंडिया को आना चाहिए आगे और यहाँ पे कहीं न कहीं मालदीव को लोन देना चाहिए। इंडिया आउट कैंपेन जो मालदीव में चला था, उसको मीज़ू ने बहुत ज़्यादा ही हवा दिया और जिसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया कह लीजिए कहीं न कहीं नाराज़ हुआ और इसके नाराज़गी से क्या हुआ कि जो मालदीव है, वहाँ का जो टूरिज़्म सेक्टर है, वो आज के दिन में काफ़ी सफ़र कर रहा है और इसका इम्पैक्ट आप इसके इकोनॉमी पे देख सकते हैं। यहाँ कुछ दिन पहले ही जो मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर है, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे इंडियन से कि और यहाँ पे कहीं न कहीं टूरिज़्म को फिर से बढ़ावा दें, लेकिन ये होने वाला नहीं है अभी, क्योंकि कहीं न कहीं इंडियंस जो है उसको आप कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा पैट्रियोटिज़्म को लेके वो पर्सनल होते हैं और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिन में इंडिया से ज़्यादा टूरिस्ट जाने वाले हैं। बट मेरे हिसाब से जाने चाहिए क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पे रिवाइव नहीं करेगा इकोनॉमी को, तो चाइना जो है यहाँ पे कह लीजिए कि अपना जो डेट है उसको पाइल अप कर देगा, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में इंडिया के लिए भी ये थ्रेट होगा। तो और ये जो जीडीपी और टू डेट रेशियो होता है, ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि जैसे-जैसे आप लोन लेते रहते हैं, जो आपका लोन जो है वो बढ़ते जाता है और आपका जो जीडीपी है वो ग्रो नहीं करता है। जब जीडीपी ग्रो नहीं करता है, तो ये जो लोन होता है उसको पे करने में वो कंट्री असफल होती है और जब भी कंट्री असफल हो जाए लोन पे करने में, दैट मीन्स वो कंट्री डिफ़ॉल्ट करने वाली है और डिफ़ॉल्ट का जो सिचुएशन होता है वो बहुत ही खराब होता है क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है और एक तरह से इकोनॉमिक जो टर्मोइल है वो उस कंट्री में हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो लोन्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं और लॉन्ग टर्म में ये इकोनॉमी सफ़र करता है, वहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं बिकॉज़ उनको एसेंशियल खरीदने में काफ़ी तकलीफ होती है। सो दिस इज़ इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।